गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कल एक राजा की कहानी आपको बताई गई थी, जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया था कि व्यक्ति जिस वातावरण में जाकर के रम जाता है स्वभाव, फिर वो उसी को छोड़ना नहीं चाहता। उस स्वभाव को वो छोड़ना नहीं चाहता, उसी स्वभाव में रमे रहना चाहता है। बस बात इतनी सी है, अगर ये बात आपको समझ आती है, देखिए कहना आसान है परंतु छोड़ना या स्वभाव को बदलना बहुत आसान नहीं है। मैं दुनिया को बदल सकता हूं, पर अपने स्वभाव को बदलना बहुत आसान नहीं है। अब बात यह है कि साधना करनी है या जो कर रहे हैं उसका परिणाम तो हमें मिलना चाहिए। जब हम प्रयास कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमें मिलना चाहिए। और एक बात निश्चित भी है कि संसार में कर्म का फल है। कोई कर्म बगैर फल के नहीं है। जैसे फल के अंदर बीज छुपा है, वैसे ही कर्म के अंदर भी जीवन छुपा हुआ है। स्वभाव जो एक बार अपनी चेतना को जिस रूप में ढाल लेता है, उसी में ढल करके रह जाता है। पर बेटा बात तो आती है, ये तो निर्णय पर पहुंच गए हम कि इसके अलावा कोई रास्ता आध्यात्मिक जीवन का, अपने उद्धार का और कोई रास्ता नहीं है। रीता जो तुम लिख रही हो, पर बात ये आती है कि हम चले कैसे, हम उस स्तर तक जाएं कैसे। बात यहां पर आकर के अटक रही है। अब यहां पर एक बात कहूंगा, हमारे अंदर एक चेतन तत्व है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। हमारे अंदर एक चेतन तत्व है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के बगैर क्रियाशीलता है क्या? मैंने सवाल किया है, क्या बुद्धि के बगैर क्रियाशीलता है क्या? ऐसे व्यक्ति नहीं देखे जो दिमाग से रिटायर होते हैं, जिनको पागल कहते हैं। उनकी स्थिति पशु के जैसी होती है। उनकी स्थिति पशु के जैसी होती है।
अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जब तक हम ईमानदारी के साथ, आपको अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा। अच्छा, यहां एक बात और कह देना चाहता हूं। वातावरण के जितने भी प्रभाव हैं, वो हमारी चेतना पर अपने प्रभाव को उन्होंने डाल करके रखा है। और मैंने ही आपको बताया था, आत्मा का दूसरा गुण जिसको कहते हैं स्मृति। स्मृति बेटा, ललिता समझते तो सब हैं अपना भला बुरा, पर जो उनकी इंद्रियां हैं वो उन दुर्गुणों को छोड़ नहीं पाती। बेटा बात करो इस बारे में, क्यों नहीं बदल पा रहे? दुनिया को बदलने की ताकत है, पर अपनी ताकत कहां गई अपने आप को बदलने की? उसका केवल एक ही कारण है, हमारे मनोबल में, हमारे मनोबल में वो ताकत नहीं रह गई कि अपनी इंद्रियों को बस में कर सकें। आपको बात समझ आ रही है? अंदर से देखो। और मैंने आपसे अभी कहा था कि बुद्धि एक तत्व है। वो किसका कहां से उस तत्व की उत्पत्ति हुई है? उस तत्व का नाम है अग्नि। उस तत्व का नाम है अग्नि। ये अग्नि जिसके अंदर जाकर के समा जाती है, बेटा दोबारा से बोल रहा हूं, हमारे स्वभाव में समाये हैं सुख, हमारे स्वभाव में समाये हैं सुख। और बुद्धि से ये पता है कि ये टोटली गलत है, ये भी पता है, परंतु हम अपनी वृत्ति को नहीं रोक पाते। शकुंतला से कल बात कर रहा था, बताइए क्रोध हमारा गुण है या दुर्गुण? आप स्वाभाविकली कहेंगे कि दुर्गुण है। तो आता क्यों है? आता क्यों है? उसका कारण है अपनी इच्छाओं का पूर्ण ना होना। अपनी इच्छाओं का पूर्ण ना होना। अब बेटा मैं एक बात चाहता हूं, और इस बात को आपको एक अपना ही वास्ता दे करके कह रहा हूं। अगर आपका मेरे साथ कोई लगाव है तो मैं अपने लगाव का आपको वास्ता दे रहा हूं कि मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा है, जाना है, पहचाना है। रीता, बिल्कुल यही बात मैं कहने जा रहा था। विवेक की बात, विवेक की बात ही मैं कहने जा रहा था। अब विवेक को कैसे पैदा किया जाए?
सुदेश, जो रीता ने लिखा है उसी को कहते हैं विवेक। अब मैंने अपना वास्ता देकर के आपको ये कहा है कि अगर हमारा विवेक जग जाए, और उसका एक आसान तरीका बताऊंगा, जो अपनी दृष्टि को आगे आगे चलाता रहता है और साथ में अपनी बुद्धि से काम लेता रहता है, साथ में अपनी बुद्धि से काम लेता रहता है, अर्थात फिर से समझिए, समझ नहीं आया होगा। इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम करना है, यानी कि आगे तक का, लास्ट तक का, अंतिम छोर तक का काम जिसने अपने लिए साध लिया, अपना ध्येय बना लिया और उस ध्येय के अनुसार वो चलता हुआ चला जा रहा है, इसको कहते हैं विवेक, जिसको दूर तक का दिखता है। और इसके लिए कल मैंने एक बात कहा था, जितना आप अनुभूति को जगाएंगे, आपको अपनी गंदगियां समझ आने लग जाएंगी। जैसे राजा एक रात बहेलिया की झोपड़ी में रहता है, जब गया था तो उससे घृणा कर रहा था, रात भर उसमें रहा तो रम गया। ललिता बिल्कुल ठीक। हमें अपने काम में कमी नजर आती है क्या? दूरदर्शी, दूरदर्शी, मैंने कहा क्या हमें अपने काम में कमी नजर आ रही है? अगर आ रही है तो उसको हटाया जाए। जैसे गंदगी में रमा हुआ आदमी गंदगी को महसूस नहीं कर पाता है, जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। अग्नि के अंदर दिव्य संभावनाएं छुपी हुई हैं। अग्नि के अंदर दिव्य संभावनाएं छुपी हैं। एक व्यक्ति आग में हाथ डाले जानबूझ करके, और एक बच्चा डाले अनजाने में, अग्नि दोनों पर बराबर काम करेगी, दोनों पर बराबर काम करेगी। ये मेरा इशारा है दिव्यता की तरफ, दिव्य संभावनाओं की तरफ। ये एक मेरा इशारा है आपको। अच्छा, एक बात पूछता हूं, सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि में प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा काम करती है, परंतु मानवकृत ऊर्जा भी उस पर काम करती है। बेटा अंदर से देखो, रीता जो बोल रहा हूं, पूरी सृष्टि में प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा काम करती है, परंतु उस ऊर्जा पर मानवीयकृत ऊर्जा भी काम करती है।
बेटा ये बात समझ नहीं आई हो तो क्लियर कर लो। मैंने अभी आपसे कहा है प्रकृति की जो ऊर्जा है वो संपूर्ण जीवधारियों पर काम करती है। हाँ योगेश, परंतु तुम्हारी सोच नहीं काम करती क्या तुम्हारे ऊपर? अब इसमें एक बात को देखना है, प्रकृति की शक्ति ज्यादा है या मेरी शक्ति ज्यादा है? बोलो बेटा, प्रकृति की ताकत ज्यादा है या मेरी ताकत ज्यादा है? बोलो बेटा, जल्दी बोलो, बहुत उसकी बात बता रहा हूं। योगेश, मैंने जो बोला उसका जवाब दो। मेरे ऊपर प्राकृतिक शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही? और मेरी अपनी शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही? हां बेटा, ठीक कह रही है पूजा। प्रकृति की शक्ति तो है पर मुझसे कमजोर है। मेरी शक्ति ज्यादा ताकतवर है। अब यहां रोक करके एक बात बोलूं बेटा, मैंने कहा मेरी शक्ति ताकतवर है तो मुझ पे से अपनी शक्ति डाल करके देखो। हाँ ललिता, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, समझ भी आ रही होगी, जो मैं समझाना चाहता हूं वो बात समझ भी आ रही होगी। तो बेटा ललिता, एक काम कर, अपने बच्चों को भी बदल ले, अपने आदमी को भी बदल ले, अपने घर को बदल दे, सबको बदल दे। तेरी ताकत तो ज्यादा है ना। बेटा जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो। मेरी शक्ति है तो ज्यादा, परंतु कमियों में, बुराइयों में, पापों में चलने के कारण मैं ही उसके अधीन हो गया। मैं ललिता को ही आधार बना करके चल रहा हूं। अच्छा सुदेश, सबको नहीं बदल पाएंगे। जरा अपनी शक्ति को जगाओ और पहले अपने आप को बदलो। पहले अपने आप को बदलो, फिर आपकी शक्ति सबको बदलती चली जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, पिता की जगह कोई दूसरी शक्ति काम कर सकती है क्या? मां की जगह दूसरी शक्ति काम कर सकती है क्या? भाई बेटा, पति भाई, जो भी हैं संबंध हैं, उनकी जगह कोई दूसरी शक्ति काम कर सकती है क्या? बोलो बेटा, कोई दूसरी शक्ति काम आ सकती है? आप यही कहेंगे नहीं आ सकती, परंतु पिता में वो गुण नहीं है, माता में वो गुण नहीं है, पुत्र में वो गुण नहीं है, भाई में वो गुण नहीं है जो उनके वास्तविक गुण हैं। ललिता बता बेटा,
तेरा भैया है, उसकी जगह कोई ले सकता है क्या? परंतु अंदर की बात देखेंगे, अंदर की बात देखेंगे, आत्मा की बात देखेंगे। क्या उसकी शक्ति में इतना प्रभाव है कि मेरे आत्मचिंतन को प्रभावित कर दे? परिवर्तन केवल अनुभूति से आएगा, अनुभव से आएगा। आपका जो जीवन चल रहा है वो अनुभव के आधार पर तो चल रहा है। जो हमारी पिछली स्मृतियां हैं वो ही तो निकल करके आ रही हैं। हाँ बेटा, मुझे बताओ, जो तुम बोल रहे हो ये अनुभव के आधार पर तो बोल रहे हो। जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं वैसा हूं? बेटा, जो मैंने बात बोली है उस सच्चाई को समझिए। जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं वैसा ही हूं? सामने वाला मुझे जैसा मानता है वैसा ही मेरा प्रभाव है। मुझसे या शरीर से कोई प्रभावित नहीं होता है। जो प्रभावित होता है वो गुण से होता है। बोलो बोलो, उल्लास में आओ बेटा, बोलो। आप मुझे जैसा मानते हैं वस्तुतः मैं वैसा ही तो हूं, और जैसा हूं बाहर का दिखावे के लिए मैंने मना किया है। दिखावा नहीं करेंगे। दिखावा करेंगे तो हम उसी स्थिति में बने रह जाएंगे, चापलूसी करेंगे। अब दूसरी बात कह रहा हूं बेटा। मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूं क्या मेरे गुण भी, मेरे में वो गुण भी हैं? अगर हैं तो गुण गुण को प्रभावित करता है। बेटा, तुम किसी को देना चाहते हो, तुम किसी को कोई चीज देना चाहते हो तो काय से दोगे? हाँ बेटा, पूजा आत्मा के गुण तो शाश्वत हैं, इससे कोई मना नहीं किया जा सकता। परंतु आत्मा की सुनता कौन है, करने को मानता कौन है? पूजा बेटा, एक बात बता, तेरा पति, तेरे बच्चे आत्मा पर छाए हैं कि नहीं छाए हैं? आत्मभाव से बोलना। मेरा फिर से दोबारा से सवाल है, क्या तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी चेतना पर छाए हैं या नहीं छाए हैं? बोलो रीता। मैसेज आने में देर हो जाती है, बात का तारतम्य जोड़ना होता है। रीता, मैं एक बात पूछ रहा हूं बेटा। ललिता ने लिखा बिल्कुल छाए हैं। ललिता, इस जन्म में तू स्त्री है मां, स्त्री है मां। मैं बोल रहा हूं, देख बेटा, मेरी बात को हृदय में ले जा। तू इस जन्म में स्त्री है मां, मैं मां बोल रहा हूं, मां। तो इसका कोई प्रभाव तेरे पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। मैं मां कह रहा हूं, मां। अब फिर से बोल रहा हूं, अगर तू पुरुष होती तो फिर स्वभाव मां का नहीं होता, पिता का होता।
आत्मा एक ही है, अग्नि तो तत्व एक ही है। अपने अपने स्वरूप के अनुसार शकुंतला विचारों से तो प्रभाव पड़ता है, मैं मानता हूं। क्या आत्मा का प्रभाव नहीं होता है? यही मैं कह रहा हूं ललिता। अच्छा मेरी बेटी, एक बात सुन, मैंने तुझे बेटी कहा है, बेटी, तो तेरे अंदर बेटी के गुण इस समय हैं या नहीं है? पूजा बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा है, मैं तुम्हें समय बेटी कह रहा हूं। तो मैं तो कितना बड़ा लाट साहब हो गया, मुझे इतनी सारी आत्माएं पिता के रूप में मेरा पोषण कर रही हैं। ए बेटा, तुम्हारे गुण जो बेटी के गुण हैं, वो मेरी आत्मा का पोषण करेंगे कि नहीं करेंगे? जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात पर चलते जाएं। अग्नि प्रतीक है बेटा। अब मुझे एक बात बता ललिता, मुझे देख करके तेरी चेतना प्रभावित होती है क्या? मेरी चेतना तुझको देख करके प्रभावित नहीं होती? जल्दी जवाब दो। मैं ललिता मेरे सामने आई और मैं ललिता को देख करके प्रभावित हुए बगैर रह जाऊंगा? सुदेश बताओ, तो मैं सुदेश को देख करके गदगद होऊंगा कि नहीं होऊंगा? जब सुदेश मुझे देख करके गदगद हो रही है तो गुणों का आदान प्रदान होगा या नहीं होगा? होगी बेटा। मैंने अभी कहा है, पूरी जो अग्नि है वो तो प्रतीकात्मक शक्ति है। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने अग्नि का सहारा यज्ञ के रूप में लिया कि नहीं लिया? बोलो बेटा बोलो। दोनों के आत्मिक प्रभाव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ना ललिता ललिता रह जाएगी, ना मैं रह जाऊंगा, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। बोलिए बेटी, अंदर से चाहती है कि नहीं चाहती? श्याम बोलो बेटा, अंदर से चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो जाएं? हां शकुंतला, यही बात निकालना चाहता हूं अंदर से। खोलो इनको। एक आत्म तत्व जगेगा कि नहीं जगेगा? जितने भेद हैं, जितने परायपण हैं, जितने पाप हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने अनाचार हैं, जितने कुकर्म हैं, ये सब मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? बेटा, किसके मिटेंगे? चेतना के। बोलो बेटा। अब यहां देखना बेटा, मैंने बोला था आदमी दिखावा करता है, यथार्थ को नहीं। मुंह से बेटी और हृदय से कुछ और, मन से कुछ और। बोलो बेटा, कैसी बात लग रही है? तो दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए। बबली आज पहली बार बोली है, बहुत दिन से देख रहा हूं। जाग।
बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो। अच्छा, कैसे तोड़े? हाँ, पूजा बिल्कुल ठीक लिख रही है, बिल्कुल ठीक लिख रही है। हमें भी इसी स्तर पर जाना है, हमें भी इसी स्तर पर जाना है। अब कैसे जाएं? बताता हूं कैसे जाएं। अच्छा बताओ बेटा, आग में तेज है कि नहीं है? आप कहेंगे है, तो इस गुण को कहते तेजस्विता। आग में प्रखरता है कि नहीं है? रोम रोम को खिला देता है, खोल देता है। सारी सुकड़न बंद पड़ी थी, वो खुल जाती हैं। तो उसमें प्रखरता है, प्रखरता है, उसमें कुशाग्रता है। लाडली बेटी, यही सुदेश में कह रहा हूं, लाडली बेटी, बार बार कह रहा हूं, ये किसी और के साथ धोखा नहीं है, ये अपने साथ धोखा है, अपने साथ धोखा है। ये बुद्धि जगानी है। रीता जिसको अभी कह रही है, इस बुद्धि को, इसको ही तो नहीं हम जगा पाते। अरे, जिस बुद्धि को बुद्धि कह रहे हैं, वो बुद्धि नहीं, अकल है, अकल। अकल, ए माने नहीं, कल माने कल, जो आज है कल नहीं है। अग्नि का सहारा इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर तेजस्विता है, प्रखरता है और प्रेरणा देने की शक्ति है। अग्नि में ऊष्मा है। हमारे भी चिंतन में तेज है, हमारे भी चिंतन में तेज है। प्रखरता है, साहस है। पर बेटा पैदा करने होते हैं, ये है, जागृत करने पड़ेंगे। है, रीता है, जागृत करने पड़ेंगे। उसी को विवेक कहते हैं, जो जगेगा उसी को विवेक कहते हैं। जगेगा तो भस्म कर देगा। पूजा ने लिखा था, दो काम होते हैं पूजा, एक नहीं होता है, भस्म नहीं होता है। बेटा निखार भी आता है, बुराइयां हटती हैं तो निखार भी आता है। सोना तपता है तो कुंदन बन जाता है। प्रतीक रूप में जी जी जो निखार है, अंदर का, अंतःकरण का जो निखार है, जैसे सूरज का स्वभाव धरती को चमकाता है, सबको अपने प्रकाश से ओतप्रोत करता है। हां बेटा, जो राजा वाली बात कही थी, जिस गंदगी में आज आकर के हम रम गए, मरना चाहता है कोई क्या? इसी गंदगी में रमे रहना चाहता है? हमें इसको छोड़ना है, मरना नहीं, अमर होना है। बेटा
मैंने अपनापन लगा करके आपसे बात कही है। अपनी सारी बुद्धि, विवेक, कौशल जो भी मेरे अंदर है, मैं सब आपके अंदर उसको भर देना चाहता हूं। उसको आपके अंदर भर देना चाहता हूं। आत्मा आत्मा से मिले तो कैसा होगा? अनुभव करिए, जरा अपने अंदर से जगाइए। जरा अपने अंदर से जगाइए। रीता अपने बच्चों को जिस तरह से प्यार करती है, जो नारी गुण है, वहां पर मां की शक्ति है। क्या वो शक्ति मेरे लिए भी निकलती है? चेतना तभी प्रभावित होगी जब चेतना चेतना को प्रभावित करेगी। बेटा याद रखना, आप किसी को देना चाहते हैं शरीर से तो हाथ से हाथ को दिया जाता है, पैर को नहीं दिया जाता। हाथ से हाथ को देंगे, मन से मन को देंगे, और आत्मा से आत्मा को देंगे। ये लेन देन की प्रक्रिया है। ये लेन देन की प्रक्रिया है। हाथ हाथ को पहचानता है, मन मन को पहचानता है। किस मन से आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और आत्मा आत्मा को पहचानती है। उन्हीं के बीच में लेन देन की प्रक्रिया पूरी होती है। कल मैं आपके पास आऊंगा, दोनों जगह पर आऊंगा। आत्म भाव को तैयार करिए, आत्म भाव को तैयार करिए। आत्म भाव, मैं आत्मा लेकर के आऊंगा, आप भी आत्मा को लेकर के आना। मिलन में इतना प्रभाव हो कि आत्मा आत्मा को प्रभावित करे। भीड़ लगाने वाली बात नहीं कही जा रही है। भीड़ में तो गंदगी होती है। कल का प्रोग्राम आत्मिक भाव से किया जाए, आत्मिक भाव से किया जाए, तो मेरा आना सार्थक होगा कि नहीं होगा? बेटा जब आत्म भाव जगता है तो यहीं से मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। असली मिलन की प्रक्रिया, विलय, समाधि, ये सब यहीं से शुरू होती हैं। बस अनुभूति योग कहा है। अनुभूति योग कहा है। आपके अंदर वो अनुभव जग जाए। अभी तो पुरानी जो स्मृतियां हैं जिनमें पाप भरे हैं वो जग के आती हैं। अपनापन, अपनापन, जैसे बूंद का लगाव पानी के साथ है, जैसे आग का लगाव सूरज के साथ है। लपटें कभी नीचे नहीं जाती,
ऊपर ही जाती हैं। कितना ही कोई संसार का बंधन बांध ले, मैंने कहा है इस संसार में प्राकृतिक ऊष्मा भी है, ऊर्जा भी है, परंतु उसकी ताकत तुम्हारे बराबर नहीं है। पूरी प्रकृति की ताकत तुम्हारे बराबर नहीं है। तुम्हारी ताकत सर्वोपरि है। बेटा मौज मस्ती में आया करो, अनुभव तभी जगेंगे। उल्लसित रहा करो, उल्लास लाया करो, फूले ना समाए। एक दूसरे को पा करके फूले ना समाए। मिलन शारीरिक और मानसिक नहीं, आत्मिक। मिलन शारीरिक और मानसिक नहीं, आत्मिक। अनुभव से आएगा, अनुभूति से आएगा। स्व अनुभूति योग। समय ज्यादा हो गया, कल फिर इसी को बताऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। चलते चलते एक विचार मेरे मन में आ रहा है। कोई मां है तो वो अपने बच्चों को दुख नहीं देगी, उनके दुखों को हरेगी। कोई भाई है तो वो अपनी बहन को दुख नहीं देगा, उसके दुखों को हरेगा। कोई पति है तो उसको दुख नहीं देगा, उसके दुखों को हरेगा। रिश्ता तभी सार्थक है। निरर्थक कब है? जब पति अपने सुखों को देख रहा है और पत्नी अपने सुखों को देख रही है, तब यह रिश्ता निरर्थक हो जाता है। इस स्तर पर चला जाए, मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे अपनी मां चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए। जब इस स्तर पर चलोगे तो आपकी आत्मा जागृत होगी। फिर उसके अलावा दुनिया में एक औरत को कोई आदमी नहीं दिखाई देगा, एक बहन को दूसरा कोई भाई दिखाई नहीं देगा। बाकी कल लेकर के चलेंगे, यहीं से आगे समझाएंगे। चलता चलता एक निवेदन आपसे कर रहा हूं। नेहरू विहार सरिता की तबीयत ज्यादा खराब है। आत्मा का, हृदय का गुण उसको देना, हृदय से उसके लिए दुआ करना, वो स्वस्थ हो।
आप सबसे आत्मीय भाव से ही प्रार्थना कर रहा हूं। हमारा एक परिवार है, कोई भी एक जीव को कोई हानि होती है तो हमारा अंग कमजोर होता है, ये भाव रखें। नहीं, कोई हानि बर्दाश्त नहीं करनी है। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। आप करेंगे, जो समझाया है उस पर चलेंगे। आज की बात समाप्त।